पूरे देश में भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यालयों पर वक्फ संशोधन विधेयक पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत की। सर, पूरे देश में वक्फ को लेकर आपकी तरफ से मैसेज जा रहा है, एक अच्छा मैसेज अच्छा दे रहे मैसेज क्या वक्फ को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन भी किया। संसद ने कानून पास किया है और सबको ये कानून मानना है, देश के हित में लाएगा कानून है और मुस्लिम समुदाय के भी हित में है। उनके बच्चों को, गरीबों को अभी तमाम प्रकार से जो है अच्छे काम होंगे, उस पर विकास के काम होंगे और जो जबरन ज़मीनें वक्फ के नाम पर कब्जा की गई हैं वो सब ज़मीनें अब तमाम दूसरे प्रयोजनों में यूज आएंगी, अच्छे संस्थान खुलेंगे, अच्छे काम होंगे। भ्रांति जो फैलाई जा रही है उसको लेकर क्या है जो भ्रांति निश्चित रूप से ये वही लोग हैं जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वो भ्रांति फैलाने का काम है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि चार धाम की तैयारियां जारी हैं और ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो और उनको परेशानी ना हो, इसमें पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है। साथ ही अन्य विभाग जो यात्रा को संचालित करते हैं, तीर्थ पुरोहित, व्यापारीगण, होटल संचालक, प्रतिनिधि और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चार धाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चार धाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग हमारे, पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चार धाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वक्फ संशोधन विधेयक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। संशोधन विधेयक से जिन जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया है उससे निजात मिलेगी। जिस उद्देश्य से भूमियों को वक्फ किया गया था वो उद्देश्य अब कहीं नहीं दिख रहा है। इस कानून के आने से जमीनों को खुर्द-बुर्द करने पर रोक लगेगी। ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर वक्फ संशोधन विधेयक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने TV24 संवाददाता आदिल पाशा से खास बातचीत की। वक्फ संशोधन अधिनियम पर आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस वक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में आक्रोश भी है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है क्या इसके फायदे हैं, क्या चीजें हैं, उसको लेकर आज कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। तो कैसे देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें सभी प्रांतों की कार्यशाला है और जो वक्फ बिल लेके आए हैं उसकी जनमानस को, उसकी भावना पहुंच जाए, इसलिए ये कार्यशाला ऐसा मंडल तक, जिले तक, गांव तक जाकर बताएंगे।
वक्फ करने वाले ने, जिसने दान किया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दान किसी में भी कोई और पर पहुंचे विद्यालय है अभिभावकों ने भरी बस होकर ढांचे में और कार्ड खुलने को लेकर एडवांस और जिलों में भी है और उसने टैक्स का यातायात दबाव है वो हमारा प्लान है दबाव में देहरादून और भूमि रोक लगाए जिस कहा पहले उसमें जो नियम थे वो बदल दिए गए 2003 के अमेंडमेंट में और
या तो काश्तकारों के हित में नियम कानून बनना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जिस तरीके से आज ये सेक्शंस हैं ZALR में, वो काश्तकारी भूमि या काश्तकार को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, बल्कि खरीद बेच में कंट्रोल करने के लिए है, इसीलिए वह असंवैधानिक है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। बरसाती मौसम में जगह जगह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे निपटने के लिए तमाम विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सीएम के निर्देश पर इसको लेकर बैठक हुई है और 24 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें आपदा से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी की जाएगी। तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा इसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी। कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हैं, अपना समन्वय कोऑर्डिनेशन बेहतर हो हमारा आपस में, और ड्यूटीज क्लियर हो। जब ओवरलैपिंग होती है, कोई काम हमें भी करना है, आपको भी करना है, आपको भी करना है, तो हम सोचते हैं कि वो अगला आदमी कर लेगा, हम नहीं करे, उसमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए IRS सिस्टम हमारा है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक अधिकारी का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा क्लैरिटी के साथ डिफाइन की गई है। जब उसमें काम करेंगे तो कोई काम छूटेगा नहीं और कोई काम का रिपीटेशन नहीं होगा, इसलिए मॉक ड्रिल कराई जाती है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के CEO विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी रास्ते चाक चौबंद हैं और यात्रा काफी अच्छे तरीके से संचालित की जाएगी। कपाट खोलने की तिथि होती है मधमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मधमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और PKTC द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। आगामी चारधाम यात्रा से पहले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों ने ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे पर्यटन और उससे जुड़े व्यवसायों पर असर पड़ने की आशंका है। हरिद्वार के ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से मुलाकात कर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को सरकार के सामने उठाने की मांग की। महंत हरिगिरी का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इससे न केवल राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी बल्कि पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा। लिहाजा जल्द ही मामले में सरकार से वार्ता की जाएगी। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि वो आने वाले तीर्थ यात्री जो उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उनको ये गारंटी दे कि उनकी यात्रा सुगमता से होगी, किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में तकलीफ नहीं आएगी। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे यमुनोत्री और गंगोत्री के फुल दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और तीर्थ यात्री का भरोसा नहीं है कि वो यात्रा पे आए और अपने परिवार और बुजुर्गों के साथ यात्रा पे जा पाएगा। तमाम रुके, वहाँ रोजगार पहुंचे, वहाँ कारोबार पहुंचे और वहाँ पे पर्यटन रुके और सरकार से जैसे रहा ये तमाम चिंतन है कि अनेक प्रकार की उसमें कैसे क्या अधिक से अधिक मात्रा में विश्व से लोग उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करें, उसके बारे में चर्चा की है। हल्द्वानी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ लगने से परेशान रहवासियों की समस्या का निवारण हो गया है। नगर निगम हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने लेगेसी वेस्ट प्लांट का शुभारंभ किया, जहां गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि प्लांट के लगने से अब कूड़ा निस्तारण समेत कई समस्याओं का निदान होगा। कूड़ा निस्तारण से काम आने वाले प्लास्टिक और रॉ मटेरियल को भी रिसाइकल किया जाएगा। पूरे कूड़े का पहले निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद NTPC को जो हमने MOU किया है तो यहाँ पर अपना प्लान लगाएगी, तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर ये सारी जो दिक्कतें थी कूड़े निस्तारण की वो कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, निश्चित रूप से इसलिए जनता पूरी वास्तव में थी और हम लगातार देख रहे हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। अब हमारी टीम ने जो ये जो है इसके बाहर से पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ग्रीनरी भी करी है, ये लेगेसी वेस्ट प्लांट भी लग चुका है और शीघ्र ही जो कूड़ा निस्तारण का काम है वो भी प्रारंभ। कूड़े का ढेर बनाने के लिए किसी को वजह से चला रहा था, तो इसमें फसलों से फसल निकल गई है, धरना स्वीकृत कर दी गई है और इसके क्रम में आज हमारा जो लेगेसी वेस्ट प्लांट है वो प्रारंभ हो गया है और इसमें शीघ्रता से हमारा अनुबंध कुछ
खारिज कराया है। हरिद्वार में पुलिस के ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान को अब कुछ शरारती तत्व सरेआम चुनौती देने लगे हैं। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक सड़क के बीचों बीच शराब की बोतल लेकर नशे में झूमता और अजीबोगरीब हरकतें करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस देर रात चेकिंग अभियान चलाकर नशे में धुत ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन ले चुकी है और शराबी चालकों के भारी भरकम चालान काटे। कुछ वाहनों को मौके पर सीज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने हर संदिग्ध वाहन की जांच की और नशे में पाए जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यालय के निरंतर निर्देशों के साथ साथ जनपद स्तर पर भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस हैं उस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। और इस क्रम में जो थाना पुलिस है, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि के समय खासकर जहां पर ओवर स्पीडिंग की समस्या है या ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो दिक्कतें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और इसमें कार्रवाई के साथ साथ लोग इस संबंध में जागरूक भी हो रहे हैं और रात्रि के समय खासकर ये शिकायतें रही हैं कि हाईवे पर ड्रंक एंड ड्राइविंग के साथ ओवर स्पीडिंग की भी एक समस्या बड़ी रही है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सका है। चमोली से खबर है, जहां के थराली में उप जिला अधिकारी ने जाम की समस्या और पिंडर नदी से मलबा उठाने को लेकर बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मलबे के उठान में तेजी लाई जाए ताकि डंपरों से सड़क में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नगर पंचायत के बनाए हुए पार्किंग में गाड़ी खड़े करने के निर्देश दिए। मुख्य बाजार की स्थिति देखते हुए, जो कि हमारा थराली मुख्य बाजार पिंडर नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने एसडीएम सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडर नदी का उस लेवल पे नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाजार की सेफ्टी हो सके। और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे, जिससे कि थराली बाज़ार में जो जाम की समस्या है उससे हमें निजात मिल सके। हमारे यहाँ पर मेनली 3 जो पट्टा धारक हैं, चेपड़ो वाला है और 2 पिंडर नदी से पहले वाला है, तो इनको बुला के इनको निर्देशित किया गया है। अभी जल्दी ही एक और मीटिंग करने वाले हैं, इसमें जो हमारे पुलिस थानाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन हमारा जो है उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और कैसे भी करके जो ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि एक तरह से अराजकता फैल रही है, तो कैसे हम इसमें चालानी कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें सभी जो व्यापारी वर्ग है हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने हमारा साथ दिया है और आगे भी हम आश्वस्त करते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स भी वहाँ पर हैं, तो कुछ जो स्कूली बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो, तो बहुत जल्दी ही इसमें मीटिंग लेके हम अगले हफ्ते से हम चालानी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो आपके माध्यम से भी हम ये आपके क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इस मार्केट में, बाजार में अनावश्यक रूप से वाहनों में खड़ा ना किया जाए, जिससे सुचारू रूप से जो हमारा परिवहन है वो चल सके। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने शहर की मॉल रोड स्थित सड़क चौड़ीकरण, निर्माणाधीन अशोक पार्किंग, डीएसए पार्किंग, मेट्रोपोल पार्किंग और नगर के अन्य पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।